देखिए 10 तारीख का जो फैसला आने वाला है वाकई में एक बहुत अहम फैसला होने वाला है। एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है 10 दिसंबर। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये लाखों युवा की ज़िंदगी का सवाल है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे कि कहीं उनकी गवर्नमेंट जब लग जाए। तो कुछ बच्चों का TRE 1 में सिलेक्शन हो भी गया। कुछ बच्चे को लगा कि चलो इस बार नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, TRE 2 में हम लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो बच्चों ने पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने मेहनत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से उन बच्चों का भी करियर ख़राब हो गया जिनका सिलेक्शन हो गया था। और उन बच्चों का भी तो हुआ ही जो बच्चे ये सोच करके चले थे चलो इस बार नहीं हुआ तो हम TRE 3 में हम लोग अप्लाई करेंगे। जज भगवान का स्वरूप हैं, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अनर्थ इस बार होगा। और इसे आप इत्तेफाक मानिए, इसे आप लक मानिए कि दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया इसे दोबारा सुनने के लिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा चीज़ों को बहुत कम सुनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है कि वो बैठ करके एक ही चीज़ को बार बार रिव्यू पिटीशन वो देखता रहे। तो ये हम लोगों के लिए एक लक कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को दोबारा सुनने के लिए तैयार हुआ और ये मैटर यहाँ तक पहुँचा है कि अब संभावना दिखने लगा है कि 10 तारीख को रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में होगा। देखिए सारे सबूत हम लोगों के पक्ष में होने के बावजूद हम लोगों को दर दर के ठोकरें खाना पड़ा। उसका जो कि हर एक पक्ष आप YouTube पर, Facebook पर, आप हर जगह जब आप देखेंगे तो सभी ने ये कहा हुआ है कि 18 महीने के जो कोर्स है जो NIOS ने कराया हुआ है वो 100% मान्य है। एक क्लिप मेरे भी हाथ लगा तो मैं सोचा कि आपको भी ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं कि किसने किसने क्या क्या चीज़ें कहा था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास के मंत्री हैं रमेश जी, उन्होंने भी ये कहा है कि जो NIOS का जो सर्टिफिकेट है वो 100% मान्य है। NIOS DELED की डिप्लोमा पूरी तरह से मान्य है। तो इन्होंने भी ये कहा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो 100% मान्य है। और भी बहुत जगह ऐसे न्यूज़ निकल करके आया कि NIOS के जो सर्टिफिकेट है वो 100% मान्य है। NCTE जो इस सर्टिफिकेट को, इस कोर्स को अप्रूव करता है और वो बताता है कि ये कोर्स जो है मान्य है या अमान्य है, उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीक़े से मान्य है। भाई NCT ने भी इस सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया। तो हर तरह से ये सर्टिफिकेट मान्य है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं तो MHRD ने, NCET ने, हर किसी ने ये बताया कि ये सर्टिफिकेट पूरी तरीक़े से मान्य है। आप देखिए ना, हर जगह कई बार आप देखेंगे पेपर वगैरह में तो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि भाई MHRD ने, NCET ने इस सर्टिफिकेट को मानिए कि NIOS DELED को राहत कानून बनाएगी, संसद में बिल पास होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी संसद में बिल पास करने के लिए यहाँ पर भी बात की गई थी। यानी कि हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से, चाहे NIOS हो, चाहे NCET हो, चाहे MHRD हो, हर तरीके से। सिर्फ यहाँ तक कि हाई कोर्ट की तरफ से भी हम लोगों को सपोर्ट मिला, पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी हम लोगों को मदद मिला। यहाँ से भी बताया गया कि NIOS से जो DELED किए गए हैं वो कोर्स पूरी तरीके से मान्य है, उसको जो भी वैकेंसी आ रही है उन सभी को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन मामला सिर्फ गड़बड़ ये हो गया, कोर्ट में पहुँचा तब ये मामला गड़बड़ हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, और इसका यही नतीजा है कि भले से ही हम लोग देर सवेर हुआ लेकिन आज हम लोग इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि ये अब उम्मीद लग रहा है कि NIOS DELED जो सर्टिफिकेट है वो इस बार मान्य हो जाएगा। तो आप लोग भी धैर्य बना करके रखिए, पेशेंस करके रखिए और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो 4th जो TRE आने वाला है, 4th TRE, तो उसमें निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। और इस बार ही नहीं, इसके बाद से जितनी भी वैकेंसी आएगा उस सभी वैकेंसी में आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।